नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रणाम सभी गुरु प्यारों को। मेरी आवाज आ रही है? थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से सेशन में। पहले हमेशा की तरह आओ अपने बहुत ही प्यारे गुरु से उनके साथ जुड़ते हैं। अपने ये प्यारे से नयन बंद कर लें, ये दो खिड़कियां बंद करके केवल उस तरफ खोल दें जहाँ हमारा प्यारा विद्यमान है। हमारे प्यारे सद्गुरु परम प्यारे ईश्वर सुखी बाबा शाह कलंदर जी और बहुत ही अजीज हमारे प्यारे नानक साहब, समस्त संतों को, समस्त देवी शक्तियों को, आज नवरात्र शुरू हुए हैं तो दुर्गा शक्ति माँ उनके ऊर्जा स्वरूप को आवाहन करते हुए सद्गुरु जी के श्री चरणों में नतमस्तक होते हैं, अपने भाव अर्पण करते हैं। ये शरीर जो सुखमय है, शांत है, आनंदित है, उन्हीं की कृपा है। तो उनके चरणों में अपने भाव अर्पण करने के लिए ऐसे ही बंद आंखें रखे हुए मेरे शब्दों के साथ आप अपने भाव जोड़ें और प्यारे से वो चरण जिनकी धूली इस निराकार में हम निहारते हैं उसके संग जुड़ते हैं। चरना बिच लाया जावा, तेरे चरना दे विच दाता अरदास मैं करनिया। तेरे चरना दे विच दाता अरदास मैं करनिया। हुण तोड़ निभे मेरी यह मंग पई मंगनिया। हुण तोड़ निभे मेरी यह मंग पई मंगनिया। चरना बिच लाया
प्यार माटी में जमाना, हम सब पर सदा सदा बरसता रहे और हम उस प्रेम को हमेशा हृदय खोल कर पाते रहें प्रभु। उसका भी हम खूब खूब स्वागत करते हैं। टेक्नोलॉजी का युग है, बहुत फायदा दे रही है टेक्नोलॉजी, लेकिन उसी के साथ फिर दोनों चीजें पैकेज में है। अनुकूल भी हो सकता है, प्रतिकूल भी, तो दोनों का मजा लेते हैं फिर। अभी मेरी आवाज ना जैसे इको दे करके लाफ इको इस रूम में ज्यादा हो गया है, तो मुझे ही गूंज गूंज के सुन रही है। तो ये भी तो स्टार्टिंग है। अभी मुझे कल का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। जैसे कल रविवार है तो हैप्पीनेस की होम डिलीवरी है ना। तो आज हमारी स्टार्टिंग चाहे प्रतिकूल थी, लेकिन है ये हैप्पीनेस की होम डिलीवरी। हम खुश हैं, आनंदित हैं, मस्त हैं। क्यों? क्योंकि ओशो की सतत बहती जीवंत धारा के खिले हुए फूल हैं, और ये जो फूल हैं ये सदगुरु की अपार कृपा से खिले हैं। ये बगिया उनकी इतनी प्यारी, इतनी सुंदर बनी है, जिसकी महक दूर दूर विश्व व्यापी हो गई है। ऐसा ही है ना। ये बहुत बड़ी बात है आज के युग में, प्रतिपल खुश रहना, प्रतिपल अपने आप का अवलोकन करते रहना, अपने आप को देखते रहना, वॉच करना, है ना। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जागना कोई आसान नहीं है। फरीद साहब कहते हैं ना, खन्यो तिखी वालो निक्की इतनी वाट हमारी। इतनी बारीक, बाल से भी बिल्कुल बारीक पथ है। कौन सा? जागरण का। तो पल पल पर होती है परीक्षा, लेकिन परीक्षा में पास वही होता है जो जागरा हुआ है। आज ये जो बहुत ही प्यारा सा समय है, उस समय में मुझे कबीर साहब की बातें याद आ रही हैं। कबीर साहब ऐसे इतनी सरल अपनी भाषा जब बोलते हैं तो सीधा ही बस तीर कस देते हैं एक साधक की तरफ। लास्ट में कहते हैं ना, कहे कबीर सुनो भाई साधो। तो ऐसे वो तीर कसते हैं। क्यों कसते हैं वो तीर? ताकि हम जाग जाएं। नहीं तो क्या है कि सब संसार इधर उधर, बस कभी इस गली कभी उस पगडंडी, अपनी चेतना को ऐसे ही बिखेरे हुए है। चेतना बाहर ही बाहर पड़ रही है उसकी किरणें। चैतन्य का सूरज जरा चमका हुआ है भीतर, और किरणें पास हो रही हैं पांचों इंद्रियों के माध्यम से, लेकिन वो पांच इंद्रियां पगडंडियों के माध्यम से बस बिखरी पड़ी हैं। और कबीर साहब वापस उनको इस घट की तरफ लेके आ रहे हैं। हर गीत उनका, हर भजन उनका इस घट की तरफ इशारा है। जैसे उन्होंने एक बड़ा ही प्यारा भजन लिखा है, आज मैं आपके संग उसको शेयर करना चाहूंगी। कहते हैं कि भीतर का जो अंधियारा है ना, उसको थोड़ा ढूंढ, उसको थोड़ा खोज, क्योंकि इसी घट के भीतर कस्तूरी कुंडल में बसी हुई है खुशबू तुम्हारी, है ना। हिरन मृग ढूंढता है वन माही, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही। वो ढूंढता है इधर उधर, लेकिन उसे ये खबर ही नहीं है कि उसकी कस्तूरी, उसकी जान, जो उसे अच्छा लग रहा है सबसे ज्यादा, वो उसके ही भीतर विद्यमान है। तो कहते इसी घट के भीतर है सारा कुछ, लेकिन तुम्हें ढूंढना होगा। ये जो अंदर उजियारा है, अंधियारे के अंदर लगता है तुम्हें कि अंदर अंधियारा है, लेकिन उस अंधियारे के अंदर ही उजियारा हुआ है। तो कहते वहां ढूंढो जरा, वहां खोजो जरा। तो कैसे कहते हैं? या घट भीतर
अनहद गरजे या घट भीतर, अनहद गरजे याही में उठत फुहारा, याही में उठत फुहारा, ढूंढे रे ढूंढे अंधियारा, हाँ ढूंढे रे ढूंढे अंधियारा, या घट भीतर हीरा मोती, या घट भीतर हीरा मोती, याही में परखण हारा, याही में परखण हारा, ढूंढे रे ढूंढे अंधियारा, हो ढूंढे रे ढूंढे अंधियारा, या घट भीतर चांद और सूरज, या घट भीतर चांद और सूरज, याही में 9 लख तारा, याही में 9 लख तारा, ढूंढे रे ढूंढे अंधियारा, हाँ ढूंढे रे ढूंढे अंधियारा, या घट भीतर 7 समंदर, या घट भीतर 7 समंदर, याही में सिरजनहारा, याही में सिरजनहारा, ढूंढे रे ढूंढे अंधियारा, हाँ ढूंढे रे ढूंढे अंधियारा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, याही में गुरु हमारा, याही में गुरु हमारा, ढूंढे रे ढूंढे अंधियारा, हाँ ढूंढे रे ढूंढे अंधियारा। कितना प्यारा ये गहन सूत्र है जो हमारे घट की तरफ, सारा माल इस घट के भीतर भरा पड़ा है, लेकिन घट की तरफ कोई जाए तो पाए ना, नहीं तो कैसे पाए। ये जो बीज रूप में हम जन्म लेकर इस शरीर में आते हैं, बीज होता है, सब कुछ इकट्ठा होता है, लेकिन जब तक वो बीज मिटता नहीं, धरा में गलता नहीं, तब तक वो कैसे फूल बन पाएगा। शुक्र है, धन्य भागी है वो जिसके जीवन में सद्गुरु आ जाते हैं और उस बीज को गलने का मौका देते हैं, सींचते हैं, बिजाई करते हैं, फिर सींचते हैं, और सींच के एक दिन वो बीज गलता है, फूटता है, और धरती से देखो कितनी कोमल पंखुड़ी लेकर वो बाहर आता है, और फिर सद्गुरु उसे कल्टीवेट करते हैं, सींचते हैं, बरोबर समय समय पर कितने बहाने बनाकर वो हमें बुलाते हैं, अपने चरणों में बिठाते हैं, सलीका बताते हैं सुनने का, देखने का, और फिर ऐसे ही सींचते सींचते एक दिन वो आता है जब वो कली बाहर आती है और खिलने को आतुर होती है, और फिर वो खिलती है। जिस दिन ये फूल, आत्मा का फूल खिलता है, उस दिन सद्गुरु भी बहुत खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं कि पूरे अस्तित्व के साथ वो भी खुशी मनाते हैं जिस दिन इस आत्मा का फूल खिलता है। इसी को कबीर साहब कहते हैं ना कि उल्टा हो जाता है सब। धरती बरसती है उस दिन, धरती बरसे अंबर भीजे, यह गति बिरले जानी। कहते हैं धरती बरसती है उस दिन और अंबर भीजता है। किस चीज से? उस फूल के भीतर से क्या उठ गया कि अंबर भी खुश हो जाता है। वही खुशबू, उस फूल की जो खुशबू है,
वो इस अस्तित्व के कण कण में भर जाती है और फिर ऐसे बरसता है मेघ कि सारा कण कण पूरे ब्रह्मांड का आह्लादित हो जाता है। फिर उस खुशबू की कीमत कौन दे पाता है? हम आंक ही नहीं सकते उस खुशबू की कीमत। एक घर की फुलवाड़ी में अगर गुलाब खिला हो ना, तो सबकी नजरों को खींचता है। और जब उसके पास फिर हम सरकते जाते हैं, तो थोड़ा सा दायरा जब रहता है उसके पास होने में, तो तभी उसकी महक हमारे नसापुटों में भर जाती है। एक छोटे से फूल की खुशबू की कीमत भी नहीं हम आंक सकते, तो फिर उस आत्मा के फूल की खुशबू कैसे आंकी जा सकती है? तो क्यों ना बलिहार जाए हम अपने सदगुरु पे, जिसने उस खुशबू को हमारे भीतर से बाहर की तरफ फैलाया है। जैसे जैसे हम देखते हैं ना, जैसे जैसे अगरबत्ती को हम आग लगाते हैं और वो जलती जाती है, खत्म होती जाती है, और जैसे जैसे उसका जलना होता है, वैसे वैसे उसकी खुशबू पूरे वातावरण में फैल जाती है। तो प्यारेओ, गुरु के संग तो यात्रा ऐसी ही है। जब स्वयं को, इस खुदी को मिटा करके, हम मिट करके, ये जो होना है ना, जो झूठा है, जन्मों का पर्दा पता नहीं कितना गहरा कंडीशनिंग का, वो पर्दा, वो जो अगरबत्ती है लिए हुए, यस मैं कुछ हूँ, मेरा नाम ये है, मैं ये टीचर हूँ, मैं ये डॉक्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो सारा जब जलता जाता है, राख होता जाता है, तो भीतर जो असली हमारी बीइंग का होना है वो प्रकट होता है, उसकी खुशबू। तो इसीलिए तो फिर प्यारे, बहुत ही सुंदर किसी संत ने कहा है ना कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। गुलजार बनना है हमें, एक ऐसे फूल बनना है जिसका भार नहीं होता, वो हल्का हो जाता है। फूल का कोई भार थोड़ी होता है। जैसे एक कहानी नानक साहिब जी के जीवन की है ना, कि वो उदासियां करते थे, तो एक गांव में गए और उस गांव में बहुत सारे संत फकीर पहले से विराजमान थे। तो जब नानक साहिब गए, तो उन्होंने क्या किया, एक कटोरा दूध का भर के नानक साहिब को भेज दिया। मतलब पूरा भरा हुआ, कि अब इस गांव में और संतों की जरूरत नहीं है और फकीरों की जरूरत नहीं है, आप मेहरबानी कीजिए। तो नानक साहिब का भी उत्तर बड़ा प्यारा था। उन्होंने क्या किया, एक फूल की पंखुड़ी ली और उस दूध पर रख दी और वही भरा हुआ प्याला वापस भेज दिया। ऐसा संत का जीवन होता है। देखो कैसा उत्तर, वो जो खुशबू है उसका क्या भार है। तो संत जब होता है पूर्ण, खिल गया वो फूल, तो फिर निर्भर है, कुछ भी उसके ऊपर नहीं है ऐसा जो जिसे वो ढोए, जिसे किसी किसी को कहना है, जो आएगा वो ले जाएगा उसके पास से। लेकिन बड़ी सौभाग्य की बात होती है कि किसी के जीवन में ऐसा पूर्ण सद्गुरु आ जाए, जो स्वयं भी खुशबू से सराबोर है, और वही खुशबू फिर वो उलीच देता है अपने शिष्य में, जो उसके चरणों में आ बैठता है, जो मिटने के लिए तैयार है, उसमें स्वयं खिल जाता है फिर वो बंदा। लेकिन हम तो कैसी खुशबुएं जानते हैं, हम तो कैसी कीमतें जानते हैं, जो इस संसार में जब हम बांचते हैं, देखते हैं, दौड़ते हैं, काम करते हैं, तो हम नहीं आंक सकते वो कीमत। मुझे एक बहुत ही सुंदर स्मरण आ रहा है, एक किस्सा। एक भिखारी था और वो भिखारी बेचारा, भिखारी तो भिखारी है जिसके पास कुछ नहीं है, तो सराय के पास ऐसे ही भीख मांगने जाता है और सराय का मालिक उसको कुछ रोटियां दे देता है।
और रोटियां देता है तो वो पूछता है मालिक से, मालिक थोड़ी सब्जी भी दे दो, मैं खाऊंगा किसके साथ? तो कहते कि मालिक कहता कि नहीं है सब्जी, जाओ जैसे मर्जी खा लो। लेकिन उसके नसापुट में ना दूर से उसकी रसोई, सराय के मालिक की रसोई की सब्जी की खुशबू आती है। उसे बड़ा अच्छा लगता है और वो चुपके से उस रसोई में घुसता है और कहता है कि कोई बात नहीं, नहीं मिली सब्जी तो ऐसा करता हूँ, अपनी रोटियों को ना यहाँ सेक लेता हूँ उसकी खुशबू के साथ। तो मालिक देख लेता है कि ये तो अंदर ही आ गया, तो उसे बिल्कुल ऐसे खींचता है, क्या कर रहा था? तू मेरी सब्जी चुरा रहा था? तो कहते कि नहीं मालिक, ऐसे मैं गलती कैसे कर सकता हूँ? मैं सब्जी नहीं चुरा रहा था, मैं तो उसकी खुशबू अपनी रोटियों में भर रहा था कि भर जाए तो मुझे स्वाद आ जाएगा और मैं खा लूंगा। लेकिन कहते ऐसे तो नहीं, अगर नहीं सब्जी चुराई तो ठीक, लेकिन तुझे इस खुशबू की कीमत देनी होगी जो तुमने यहाँ की खुशबू चुराई है। तो दोनों आपस में काफी, वो कहता है अरे भिखारी हूं मैं, मुझ पर दया करो, एक कौड़ी, एक फूटी कौड़ी तो मेरे पास नहीं है, क्या कीमत दूं मैं इस खुशबू की तुमको? तो दोनों ही ऐसे लड़ते झगड़ते एक सूफी के पास पहुंच जाते हैं और उसको फिर सारी व्यथा बताते हैं। सूफी भी अच्छे हैं, इत्मीनान से सुनते हैं उनकी गाथा और कहते हैं ठीक है, तुझे चाहिए उस खुशबू की कीमत, तो ठीक है, बैठ जरा अच्छे से। वो अपने खीसे में से कॉइन्स निकालते हैं, है ना, कॉइन्स निकाल के उनको जोर जोर से खनखनाते हैं। कहते सुनी इसकी खनखन? कहते हाँ सुनी, बस कहते यही है तेरी सब्जी की खुशबू की कीमत। ऐसा चलता है। तो जो जैसा देता है उसको वैसा ही मिलता है। खुशबू की कीमत हद हो गई यार। तो खनखनाहट से भर लो अपनी जेब, अब ये खीसे को भर लो। तो जनाब, ये जो चक्र है ना हमारे जीवन का, जब तक हम स्वयं उस मिस्टिक रोज को नहीं जान लेते, जब तक हम स्वयं उस सहस्त्र कमल को नहीं जान लेते, तब तक हम नहीं उस बेअथाह डिवाइन दिव्य सुगंध की कीमत आंक सकते, नहीं आंक सकते। ये तो बहुत ही प्यारे अजीज हैं आप सभी जो जुड़े हैं सदगुरु से, और कितने कितने आयाम सदगुरु के साथ बैठ करके आपने जाने हैं, उनके चरणों में बैठ करके अनहद नाद को जाना, अमृत को जाना, उस नूर को जाना। एक एक पंखुड़ी सदगुरु ने हमारे सहस्त्र कमल की खिलाई और फिर ऐसी डिवाइन मैट्रिक्स भीतर दिखाई कि अनंत पंखुड़ियां कह लो उसको, अनंत ज्योतियां कह लो उसको। देखो कैसे लहला रही हैं हमारे ही निराकार में। कहीं जाना है ढूंढने? नहीं ना। इसीलिए तो कहते हैं मन मस्त हुआ तो क्यों बोले, है ना। बहुत सुंदर कबीर साहब कहते ना, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, हीरा पायो गांठ गठे आयो, बार बार बाको क्यों खोले, हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूरी भई तब क्यों बोले, पूरी भई तब क्यों तोले, तेरा साहिब है घर माही, बाहर नैना क्यों खोले। कहे कबीर सुनो भई साधो, साहिब मिल गए तिल ओले, साहिब मिल गए तिल ओले। ये तिल बड़ा कमाल का है। यहाँ से ही एक एक फूल सदगुरु ने, ये 7 फूल हमारे भीतर विद्यमान है सातों चक्रों के साथ, है ना। तो एक एक फूल खिलता जाता है जैसे जैसे हम करते जाते हैं। थोड़ी मेहनत, मेहनत लगती है, कुछ भी पाना हो तो ऐसे ही नहीं, थोड़ी सी मेहनत। किनके लिए? जो अभी तक बिल्कुल, जो पूर्ण प्रज्ञा खिलती है एक व्यक्ति की। कैसी प्रज्ञा? जैसे जनक महाराज जी की खिली अष्टावक्र जी के सानिध्य में। फिर वहां कुछ करना नहीं पड़ता, फिर वहां बस हैं, हम सम्राट तो हैं, अब हमें कौन सी विधि की जरूरत है। अब हमने साक्षी स्वयं को जान लिया, बस ठीक है, इतना काफी है। बाहर जो हो रहा, भीतर जो हो रहा, मैं उनको देखने वाला हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ। तो ठीक, अब कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी
वो तो एक कैटेगरी है ना, एकदम उच्चतम श्रेणी, जिसको सांख्य योग ऊपर बिल्कुल, जहां सारे समाधान मिल गए। लेकिन जब तक हम सहज ही समाधि में प्रविष्ट नहीं हो जाते, सहज ही हमारा साक्षी नहीं सद जाता, तब तक हमें कुछ करना जरूर होगा, ताकि हमारे भीतर से वो खुशबू जो है वो फैल सके। और ध्यान की विधियां सभी इसी के लिए उपाय हैं कि कैसे उस बीज को मिटा दे हम। कभी ध्यान की कोई विधि है, कभी ध्यान की कोई विधि है, कभी शेक करो बॉडी को, क्योंकि बर्फ की तरह जमे हुए हैं ना हम लोग। बर्फ तो पिघलेगी, फिर भाप बनेगी, और फिर आकाश में बादल का रूप लेगी, और फिर जाके बरसेगी, है ना। जब तक ये बर्फ का होना है तब तक विधियां करनी पड़ती हैं, तब तक कुछ करना पड़ता है, चाहे वो गहरी सांस लेना हो, कुछ भी हो, कुछ करना होगा। ओशो इसी को कहते हैं, करने का मजा लेना ध्यान है। कुछ करो। जब हम भीतर भी हैं, अपने निराकार को देख रहे हैं, है ना, देख रहे हैं ना, यही कहा जाता है ना ध्यान में कि जागे रहो अपने ध्यान के लिए, अपने निराकार के प्रति जागे रहो। सुनो भीतर उस अनहद नाद को, देखो डिवाइन मैट्रिक्स को, देखो अपने होने को, उस आत्मा के स्वरूप को, वो जो देखने वाला है, वो जो सुनने वाला है, उसी के साथ ही है सारी यात्रा, ताकि हम उसमें स्थापित हो सके, ताकि हमारी जड़ें उसके साथ एक हो सके। जब सद जाता है तब कुछ करना नहीं पड़ता। इसीलिए ध्यान की विधियां हमें वहां पर लेकर आती हैं, और फिर जब ध्यान सद जाता है तो मिटना शुरू होता है। समाधि क्या है? जब कुछ है ही नहीं बचा, है ना। ध्यान से हम आगे गए, और फिर देखते 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 उसी में बूंद कब सागर हुई, बस समाधि आ गई। और समाधि से फिर जब हम उठते हैं तो कैसा अनुभव होता है? एकदम निर्भर, हल्का। हल्की थी तब चढ़ी तराजू, अब हल्की हो गई। अकस्मात कुछ ऐसा जिसे बयान नहीं किया जा सकता, ऐसा हमारे साथ घटित हो जाता है। वो आनंद हमारे भीतर एकदम झरना फूट जाता है, बरस जाता है फिर सब कुछ। और फिर उसी के साथ फिर प्रेम बाहर फैलता है। वो जो भीतर समाधि का होना पाया, उसी से प्रेम, वो खुशबू जो है वो प्रेम बन के फैल जाता है सब तरफ। इसीलिए प्रेम की इतनी इम्पोर्टेंस है। तो ये तभी तो ओशो कहते हैं कि मेरे सन्यासी के दो पंख हैं, ध्यान और प्रेम। ध्यान से चलोगे तो प्रेम पर पहुंचोगे, प्रेम से चलोगे तो ध्यान में स्थापित हो जाओगे। यही सार है सारी साधना का। और अभी के अभी वर्तमान में हम उसको जी सकते हैं, हम उसी में हो सकते हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास हम करते रहें, जब तक हमारी सहज समाधि फलित ना हो जाए। लेकिन एक बात मुझे अपने सदगुरु जी की बहुत प्यारी लगती है कि ध्यान समाधि से यात्रा शुरू करवाते करवाते परम पद तक वो उस स्थान पर ले आते हैं जब आप खुले नयन से बस फिर परमात्मा को निहारते हो, जीते हो, हर घट में, हर आकार में। मतलब मैं ही नहीं, वो आकार ही सब कुछ, वही वही परमात्मा ही वो दिखा देते हैं कि अब देखो, जी भर के देखो, बंद आंख से, खुली आंख से। तो इसी पर जब यात्रा का पहला कदम उठाना होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बार बार हमें मौका मिल रहा है, उस कदम के साथ हम बढ़ें, हम अपने परिवारों को जोड़ें। इसी के लिए स्वामी आशुतोष जी हमारे बीच हाजिर हुए हैं। तो मैं उनसे निवेदन करूंगी कि ये जो पहला कदम है, जो परम पद की तरफ, चरैवेति की तरफ, उस फूल की खुशबू की तरफ हमें ले जाता है, आओ उसको जाने वो कब है, कहीं चूक ना जाए हम। तो स्वामी जी आइए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य नीलम जी। एक बहुत ही सुंदर संदेश देने के लिए मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ आपके साथ।
सदगुरु के प्रेम आशीष से हमारे अब घर ही आश्रम बन गए हैं। और इसी कड़ी में कल एक बहुत ही प्यारा प्रोग्राम है हमारा, जो कि वन डे हमारा होता है। तो उसमें आप सबको पता है कि सदगुरु शाम को आते हैं, और ये मैं कहना चाहूंगा बहुरी ना ऐसा दाम, ये बहुत रेयर मौका है जिंदगी में। कितने सौभाग्यशाली हैं हम कि पूर्ण सदगुरु मिले, और हम इसका जो है पूरा आनंद लें और ज्वाइन करें कल का वन डे। सदगुरु प्रश्न उत्तर लेंगे और माला दीक्षा होगी। और अब तो नई माला आ गई है जिसमें परम गुरु ओशो की एक तरफ तस्वीर है और एक तरफ हमारे सदगुरु की तस्वीर है। तो आप सबसे निवेदन है कि कल आप प्लीज जरूर जुड़िएगा, आज ही अपनी बुकिंग करवा लें। और कल का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है, हैप्पीनेस की होम डिलीवरी। आचार्य दीपक कुंद्रा जी नवा शहर से बहुत ही इसको प्रभावशाली ढंग से आपके सामने रखेंगे। और हमारे जो हिप्नोसिस के एक्सपर्ट हैं आचार्य कुलदीप जी, तो वो आपको हिप्नोसिस के माध्यम से कैसे हम खुशियों का आवाहन कर सकते हैं उसकी तरफ लेके जाएंगे। तो आप सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरा बहुत बहुत प्रेम भरा निमंत्रण। लेकिन एक ही चीज है कि अभी इसी सेशन के बाद आपने बुकिंग करवा लेनी है, ताकि हम सब इस इतना प्यारा आयोजन सदगुरु ने किया है। आप देखिए किस किस भांति सदगुरु अपना प्रेम आशीष लुटा रहे हैं कि घर बैठे ही हमें सदगुरु के दर्शन होते हैं, प्रश्न उत्तर सेशन हम उनका एंजॉय करते हैं। तो प्लीज आप अपनी बुकिंग करवा लें। और एक और संदेश कि जो ध्यान समाधि जिस ध्यान समाधि से हमारी यात्रा शुरू हुई, और हमने इतना जिसको कहते हैं खुशबू की कीमत, जैसे अभी आचार्य नीलम जी बता रही थी, उस खुशबू की कीमत हम जानते हैं, उसको बांटिएगा। क्योंकि मेरा अभी तक का अनुभव है जितना हम बांटे उतना और बढ़ता है। तो उसमें आप कंजूसी मत करिए, खूब बांटिए। ध्यान समाधि का निमंत्रण 21 से 29 अक्टूबर। तो उसमें बहुत प्यारे आचार्य हैं हमारे, आचार्य दर्शन जी, आचार्य कर्नल अनुतोष जी, माँ विदुषी हैं, आचार्य अम्बेश जी हैं। तो प्लीज आप उसके लिए भी अपने मित्रों को, अपने घर के उन सदस्यों को जिन्होंने अभी तक नहीं किया ध्यान समाधि, उनका आह्वान करें। तो धन्यवाद आप सभी का। ओवर टू नाउ आचार्य नीलम जी कि हमें ध्यान की सुंदर यात्रा पे लेके जाए। धन्यवाद। थैंक यू स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। स्वामी जी की विनम्रता कितना थैंक यू स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हर बार आते हैं, हमें निमंत्रण दे जाते हैं, और हम सबको एक चिट्ठी है ये सदगुरु की जो हम तक पहुंचा जाते हैं। हम सब डाकिए हैं उस प्यारे सदगुरु के, है ना। तो जीवन अगर हमारा सुंदर हुआ है तो अपने आप ही जी चाहता है कि मेरे जो इर्द गिर्द लोग हैं वो भी ऐसे ही और सुंदर हो जाएं। हम जो प्रयास कर सकते हैं वो प्रयास बहुत बड़ा है। मैं तो कहती हूँ, अपने हस्बैंड को हमेशा बात करती हूँ ना कि हाँ, जो सदगुरु कहते हैं आओ उसको कुछ करते हैं, कुछ प्लान करते हैं, आगे चलते हैं। जो भी प्रोग्राम्स आ रहे हैं उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, कुछ प्लानिंग करते हैं। तो मुझे लगता है कि जब राम जी ने पुल बनवाया था, है ना, जब रामायण में रावण जी पर अटैक करने जाना था, तो कहते हैं ना कि उसमें गिलहरी का योगदान बहुत बड़ा था। तो मैं कहती हूँ चलो गिलहरी ना से ही एक छोटी सी चींटी ही बन जाते हैं। ये छोटी सी चींटी भी बड़ा भार लद के ऐसे जाते देखते हैं ना कि कितनी सी होती है और अपने से ज्यादा वो एफर्ट्स करती है। गिलहरी तो फिर बहुत बड़ी है, उसका योगदान तो राम जी के साथ अमर हो गया। लेकिन हे प्रभु, हमें इतनी ताकत देना कि एक चींटी बन सके। ऐसी पॉजिटिविटी हमारे भीतर भर दो प्रभु, कि स्वयं से जो तुम चाहते हो बस वही कार्य करवाते जाना। जैसे जैसे ये मैंपन हमारा होना, हमारी खुदी मिटती है, तो वैसे वैसे उसका भराव बढ़ता जाता है, और वही वही हमारे भीतर एक दिन वही हो जाता है। इसीलिए तो इतने सुंदर सुंदर प्यारे चेहरे मैं माँ जसवीर शीतल जी को देखती हूँ, जब मतलब शरीर लेवल पर उनके प्रॉब्लम है, लेकिन
उसके बावजूद उनकी स्माइलिंग इतनी बड़ी होती है। जब उनका फोन आता है ना मुझे, तो वाह क्या हंसी होती है उनकी, क्या खिलखिलाहट, मतलब बस उस हंसी में ही सारी खुशबू जैसे बस वो डाल देती है और बांट देती है ना। तो एक मुस्कुराहट भी, जब हम किसी रास्ते से गुजरे तो अपनी मुस्कुराहट बिखेर सकते हैं। हम बांट क्या सकते हैं? यही नहीं कि पैसा है हमारे पास, अगर वो बांटेंगे तो ही फलित होगा, ऐसा नहीं। हमारी जो भाव दशा है भीतर की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम किस भाव दशा में जीते हैं। और हम अगर किसी जरूरतमंद को देखते हैं तो उसके लिए परमात्मा से प्रे कर सकते हैं। पहला तो है कि मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ प्रेजेंट सिचुएशन में। उसके बावजूद अगर माना कि मेरे हाथ में नहीं है उसके लिए कुछ करना, तो फिर मैं भगवान से प्रे तो कर सकती हूँ, उसके मंगल भाव की प्रार्थना। क्योंकि गौतम बुद्धा कहते हैं कि हमेशा सबके लिए मंगल भाव करो। दूसरे का मंगल हो ना हो, सबसे पहले जहां से ये आवाज उठती है उसका मंगल निश्चित होता है। तो ऐसी भाव दशा, बांटने की भाव दशा, शेयरिंग की भाव दशा, फूल जब खिल जाता है तो उसकी जो खुशबू है वो कभी नहीं उसको ऐसे कहता कि ये बंदा गुजरा मैं इसको दूंगा और ये बंदा गुजरा तो मैं इसको नहीं दूंगा। उसके साथ द्वंद नहीं होता, उसका वो द्वंद मिट जाता है। वो खिला है, जो आएगा वो ले जाएगा। ऐसी भाव दशा इतनी पॉजिटिविटी से भरी हुई हमें स्वयं समृद्धि से भर देती है। भीतर की समृद्धि, बाहर की समृद्धि, दोनों से बिल्कुल भर देती है। और हम सबने ऐसा अपने जीवन में पाया है। तो इसीलिए आज हम जो प्रयास करेंगे अपनी तरफ, अपने घट की तरफ बढ़ने का, वो ऐसे प्रयास हैं जिनमें हम जिएंगे स्वयं को भी, लेकिन उसी के साथ जो हमारा बाहर होना है, हमारा शरीर रूप में, हमारा मन रूप में, हमारा हृदय रूप में जो हमारा होना है, वो भी सशक्त हो जाए, वो भी प्रेमल हो जाए। और हमारी प्रेजेंस में जब कोई भी आए तो वो ऐसा एक अलग सा महसूस करे हमारी स्माइलिंग से, हमारे होने से। तो ऐसे प्रयोग हैं। तो आजकल सर्दियां शुरू हो गई हैं, हल्की हल्की ठंडी ठंडी सुबह, मस्त, बहुत ही मस्त हवा चलती है। और जो हमारे बुजुर्ग पर्सन हैं उनके लिए तो थोड़ी ज्यादा ठंडी आ गई है, तो थोड़े से हल्के गर्म कपड़े ओढ़ने का मौसम है। लेकिन प्राणायाम करने के लिए बहुत सुंदर मौसम है। हमारे लंग्स जो हैं वो खूब मजबूत हो जाते हैं जब हम सुबह सुबह प्राण ऊर्जा को रिसीव कर लेते हैं प्रेम से भरकर, प्राणायाम करते हुए, है ना। ये तो पक्का रामबाण है। क्योंकि कोरोना क्या था, क्या है, हम सब जानते हैं कि जब कफ प्रवृत्ति बढ़ जाती है, वायरस एंटर हुआ और जुकाम की भांति सारे लक्षण। लेकिन अगर हमारे लंग्स मजबूत हैं, हम रोज भीतर एबंडेंस में प्राणवायु भीतर भर लेते हैं, तो कोई वायरस नहीं आता, कोई टिकता नहीं। अगर आ भी जाए तो उसका इफेक्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारा ऑरा बिल्कुल ऊर्जा से भरा हुआ है, चमक रहा है हमारा ऑरा। और आग के पास कुछ नहीं आता, जलकर राख हो जाता है। ये जो प्राण ऊर्जा है, ये अग्नि की भांति हमें प्रखर करती है और ऊर्जावान कर देती है। इसीलिए सुबह सुबह जब सूर्य उदय होता है तो इसका महत्व बहुत ज्यादा है। तो योग की क्रियाएं हमेशा हम करते हैं, कभी ताली का प्रयोग करते हैं, कभी हम मसाज का करते हैं, कभी थपकी लगाते हैं, शाबाश देते हैं अपने आप को। मतलब ये छोटी छोटी क्रियाएं कैसे हमें एक्टिव कर देती हैं और हमारे शरीर से जो डेड सेल्स हैं वो तिरोहित होकर एकदम सेल्स में भी जागरण आ जाता है। तो ऐसे ही जो सुबह एक क्रिया योग की जो है, जैसे हम पीटी करते थे स्कूलों में, है ना, सब लोग करते थे जब छोटे होते हैं ना, सारे टीचर्स बच्चों को करवाते हैं पीटी। लेकिन आज पीटी में हम किसको जोड़ेंगे? अपनी श्वास को। आप सब जानते हैं कि श्वास जो है वो सेतु है आत्मा और परमात्मा के बीच का। तो उस सेतु
का पूरा पूरा उपयोग हमने करना है। जब हम तेज से श्वास ले लेते हैं तो क्या होता है, और साथ में अगर कोई एक्टिविटी बॉडी की जोड़ लेते हैं तो बिल्कुल हमारे कोश कोश में, सेल सेल, पूरे सेल्स में जो है जागरण घटित हो जाता है, और पूरे शरीर में प्रवाह जो है प्राण वायु का, प्राण ऊर्जा का, वो ब्लड के थ्रू दौड़ जाता है। और फिर उसके बाद जैसे फूल का निखार आता है ना, जब खिलता खिलता है तो बहुत सुंदर रंग उसके आते हैं, ऐसे ही हमारे चेहरे में आप महसूस करेंगे पूरे चेहरे पर कुछ गुदगुदी, पूरे शरीर में कुछ रोमांच होने लगा, एक रोमांस छिड़ जाता है। प्रेमिका और प्रेमी दोनों का भीतर मिलन होने लगता है। तो ये जो काया सॉलिड दिखती है, ये भी ऊर्जा की, प्राण ऊर्जा की भांति एकदम लिक्विड और इवेपोरेशन टाइप हो जाती है। तो इसके लिए आज हम 5 प्रयोग जो है, हल्की हल्की एक्टिविटी मैं आधा आधा मिनट आपको करवाऊंगी, ठीक है। इसका मतलब 2.5 मिनट में हमारी एक्टिविटी पूरी हो जाएगी। तो आपको लेकिन पहले स्टार्टिंग आप सुबह, मेरे ख्याल से तो बहुत सारे मित्र करते भी होंगे, जो तो यंग हैं, लाडी स्वामी जी जैसे, सुमित स्वामी जी जैसे, वो तो खूब सुबह फास्ट फास्ट एक्सरसाइजेज और ये वो कर सकते हैं, और उसके साथ प्राणायाम का खूब अच्छा प्रयोग कर सकते हैं और करते भी होंगे। लेकिन जो 60 से अबव हैं, उनके लिए ये है कि वो भी करें, लेकिन थोड़ा अपने शरीर के हिसाब से करें, ठीक है। तो अभी मेरे को लगता है मुझे फोन थोड़ा अच्छे ढंग से टिकाना होगा, ताकि आवाज भी आए और मेरी एक्टिविटी भी दिखे। तो हम सब इस एक्टिविटी को खड़े होकर करेंगे, ठीक है जी। तो आइए, स्वामी जी गाना बहुत हल्की आवाज में लगा दीजिए, गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे। और उस धुन के साथ आज एक्सरसाइज करते हैं। खड़े हो जाएंगे, गुरुजी टिकायो। तो गया मारा आके यहाँ रे, उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जो आधा आधा जवारे, गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। रही है ना, या साथ रख दीजिए। क्या करना है, हमने जॉगिंग करनी है और घुटने को ऊपर उठाना है। जब ऊपर उठाना है तो श्वास लेनी है, जब छोड़नी है, घुटना नीचे करना है, टांग नीचे करनी है, तो श्वास बाहर फेंकनी है। हाँ जी, दिखा दीजिए। गोरी तेरा गांव बड़ा, जिसे कदम ताल कहते हैं, टांगे ऊपर उठाएं, जब ऊपर उठाएं तो श्वास लें, जब नीचे करें तो श्वास फेंकें। ठीक, शाबाश, करिए, टांगे उठाइए। 1 2, श्वास ले साथ में। स्टॉप, आधा मिनट हो गया। अब हम सेकंड करते हैं। जैसे इस कूहनी को, इस एल्बो को दूसरे घुटने के साथ ऑपोजिट साइड में लगाएंगे, और जब लगाएंगे तो श्वास को बाहर फेंकेंगे, ठीक है। चलिए, चंद्रमा जो आधा आधा जवारे, गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे, आके यहाँ रे।
रुक जाएं। अब हम तीसरी क्रिया करते हैं। इसके साथ हमने क्या करना है, जब आगे ताली बजानी है तो श्वास छोड़नी है, जब पीछे ताली बजानी है इसके साथ हमारे लंग्स जो हैं बहुत खुल जाते हैं, तो श्वास लेनी है। तो स्टार्ट करते हैं। जी करता है मोर के पाँव में ये लिया पहना दो, होगा ये तो लिया तो आगे ना अपना बनने को पीछे करे देखो, पीछे हमारे और बड़ा प्यारा तो गला मारा आके यहाँ रे, स्टॉप। आके यहाँ रे। अब हम हल्का सा जंप लेंगे। जंप लेते वक्त हम जैसे ऐसे यहाँ ऐसे बाजू कर लेंगे तो श्वास ले रहे हैं, जब नीचे करेंगे जंप के साथ तो श्वास छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब आधा मिनट हो गया, एकदम भीतर रुके, कुछ क्षण ठहरे, आंखें बंद करके उन क्षणों का मजा लीजिए। चलिए लास्ट अगली पे चलते हैं। तो इसके साथ क्या है, बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ना है और ढीला छोड़ के पंजों के बल हमने श्वास को छोड़ना है और हल्की हल्की जंपिंग करनी है पंजों के बल। बिल्कुल भी भार घुटनों पर नहीं आएगा इस पर, बिल्कुल ढीला सा शरीर छोड़कर। ठीक है, स्टार्ट करें। फूल खिले हैं लोग भी फूलों जैसे, आ जाए एक बार यहाँ जो जाएगा फिर कैसे, झर झर झरते हुए झरने मन को लगे हरने, ऐसा कहाँ रे, ऐसा कहाँ रे, उस पर रूप तेरा सादा मजुआ। रुक जाएं, ढीला छोड़ दें शरीर को। अब धीरे से बैठ जाएं अपनी जगह पर सुखासन में। ये जो क्रियाएं हैं हमारे शरीर को ऊर्जा को जगा देती हैं और जो श्वास है साथ में, वो श्वास हमारे तन मन को प्राण ऊर्जा से लबालब कर देती है। आंखें बंद करके आराम से बैठें। अब एक कीर्तन चलेगा, उस कीर्तन के साथ आपने ताली बजानी है। ताली का वही प्रयोग कर लेंगे जो रोज हम अपने स्वास्थ्य के लिए करते हैं। ठीक है, तो उस ताली के साथ हम अपने बिल्कुल हल्के से जो कपालभाति का प्रयोग है ना, नाभि पर झटका, उस प्रयोग को करेंगे जब तक ये कीर्तन चलेगा। मैं बीच में नहीं बोलूंगी क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट करेगा, इसलिए आपने, मैं भी पूरा उसको एंजॉय करूंगी और आपने भी उसको एंजॉय करना है। आंखें बंद रखनी है, फिर देखना कैसे रोमांचित हो जाएगा ये आपका कण-कण, ये पूरा शरीर आपका। तो ताली का प्रयोग करते हुए हमने मजा लेते हुए कीर्तन के साथ एक होते हुए अपने नाभि पर झटका देना है। तो शुरू करते हैं। स्वामी जी, सबसे ऊंची प्रेम सगाई वो लगा दीजिए। सबसे ऊंची प्रेम
दुर्योधन को मेवा त्यागो, दुर्योधन को मेवा त्यागो, दुर्योधन को मेवा त्यागो, दुर्योधन को मेवा त्यागो। साग विदुर घर भाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, बहुविध प्रेम लगाई, तुझे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ क्यों, प्रेम के बस अर्जुन रथ क्यों, प्रेम के बस अर्जुन रथ क्यों, प्रेम के बस अर्जुन रथ क्यों। भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन। हे गोपिन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सूर क्रूर इस लायक नहीं, सूर क्रूर इस लायक नहीं, सूर क्रूर इस लायक नहीं, सूर क्रूर इस लायक नहीं। कह लग कह बढ़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम राम
तरफ इस घट के भीतर पूरा ध्यान, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। जो रोमांच है भीतर, उसका मजा लें। पूरे शरीर पर एक दृष्टि घुमाएं और प्राण ऊर्जा कैसे जगी हुई है एक एक सेल में, उसका अनुभव करें। श्वास भी रुकी हुई है और चेहरा मुस्कुराता हुआ, मुस्कुराता हुआ चेहरा प्रेम से ओत-प्रोत ये तन मन मानो आप एक सुनहरी स्वर्ण मंदिर में प्रवेश कर गए हैं। ये भीतर का स्वर्ण मंदिर पूरे शरीर पर सुनहरी प्रकाश ये सुनहरी प्रकाश पूरे शरीर में भरा हुआ। दरबार साहिब अमृतसर, हरमंदिर साहिब, मानो आप उस मंदिर के भीतर बैठ गए हैं। और गुरबाणी चल रही है, हरि का कीर्तन चल रहा है। वो अखंड कीर्तन इस स्वर्ण मंदिर में चल रहा है। गौर से देखें, दरबार साहिब, हरिमंदिर साहिब फूलों से सजा हुआ है। अनंत फूलों से ये सजा हुआ हरि का मंदिर आपको आह्लादित कर रहा है। आप उन्हें देख देख प्रसन्नचित्त हो रहे हैं। इन फूलों की स्मेल, सुगंध, खुशबू आपके नसापुटों में भर रही है। बहुत प्रेम से निहारें इन फूलों को। ये गेंदे के फूल संतरी संतरी, ये पीले पीले फूल, ये सफेद गुलाब, ये खिली हुई अनंत अनंत लड़ियां फूलों की, और हम इसके मध्य में बैठे हुए। वो हरि का नाद, उसका अखंड कीर्तन चल रहा।
आप अभी हरमंदिर साहिब में हैं। अपने हृदय चक्र पर गुरु साहिबानों का प्रेम रिसीव करें। पूरा ध्यान इस अनाहत चक्र में ले आएं। नतमस्तक हो जाएं गुरु ग्रंथ साहिब जी की अमर वाणी के सामने। ये वाणी हमें शांत करती है, आनंदित कर रही है। वाह, कितना आनंद से भरा हुआ ये पल है। हम सुखी हैं, स्वस्थ हैं, आनंदित हैं। हम पूर्ण समृद्धि से ओत-प्रोत हैं। पूर्ण अस्तित्व की कृपा सभी शक्तियों के स्वरूप में हम सब पर बरस रही हैं। जो जो हमारी शुभ कामनाएं, शुभ इच्छाएं, मंगलदायी इच्छाएं, हमारा विकास करने वाली इच्छाएं हैं, वो समस्त पूरी हो गई हैं। हम उनको प्रतिपल जीते हैं। आओ इस समृद्ध जीवन के लिए धन्यवाद करें गुरु साहिबानों का, देवी शक्तियों का। जिनके आशीष से हम सुमरन में भी होते हैं, जिनकी कृपा से हम चैतन्यमयी हो रहे हैं। इस सुशोभित सुनहरी हरि मंदिर के ऊपर आओ चलते हैं। अपने निराकार को देखें, बंद आंखों से अपने निराकार को देखें। उस निराकार में स्थापित हो जाएं, एक हो जाएं, उसी के साथ लौलीन हो जाएं।
गहरी सांस लें। गहरी सांस लें। अपने आत्मा के स्वरूप निराकार को देखें। अपने पूरे शरीर पर एक दृष्टि घुमाएं। ये निराकार सर्व ओर फैला हुआ है। धीमी गहरी सांस लें। थोड़ा शरीर को हिलाएं, पैरों को हिलाएं, अपनी टांगों को हिलाएं और धीरे धीरे साइड लेकर उठकर बैठें। इस प्यारे से संगीत को 1 मिनट के लिए सुने। बांसुरी की मीठी धुन हमारे मन को खींच लेती है और जो भीतर की बांसुरी की धुन है, अनहद नाद की धुन है, वो तो पूरे प्राणों को खींच लेती है। धन्यवाद करें प्यारे सिद्ध गुरु का, जिन्होंने वो अनहद नाद की उस प्यारी बांसुरी की धुन सुनाकर हमें भीतर से पूर्ण कर दिया। भीतर के नाद से जुड़ना हमारा भाग्य बना दिया। शुक्रिया ऐसी प्यारे सतगुरु का, पूरे अस्तित्व का शुक्रिया करें और दोनों हाथ रख कर अपने इस प्यारे से चेहरे को सहलाएं। इन आंखों का स्पर्श और इस पूरे शरीर को एक सुंदर सा स्पर्श दें। शुक्रिया आप सबका, जिनके साथ ये सुंदर पल और बहुत सुंदर हो जाते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया, शुक्रिया। इसी शुक्रिया भाव के साथ हमने ये याद रखना है कि हमने रोज स्वयं के लिए, स्वयं को प्रसन्नचित करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना है, जरूर करना है। और प्राणायाम तो छोड़ना ही नहीं है। रोज सुबह उसका प्याला भर भर के पी लेना है, आत्मसात कर लेना है। उसी के साथ हम बहुत तीनों लेवल्स पर स्वस्थ जीते हैं, सारा दिन प्रसन्न रहते हैं और वर्तमान में होना हमारी नियति हो जाती है। शुक्रिया प्यारेओ, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। सेलिब्रेट करते हुए आज के सेशन को यहीं समापन करते हैं। आइए कुछ उत्सव मनाते हुए विदा होते हैं और अगले शनिवार फिर 4 बजे मिलते हैं। शुक्रिया प्रभु। दीवाने 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 दीवाने